नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात कर रहे हैं मैतेई समुदाय और मणिपुर से संबंधित एक मसले पर। ये मसला क्यों आ रहा है और इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, उन सभी बातों को समझ लेते हैं। दरअसल यहाँ पर जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, सर्वोच्च न्यायालय अनुसूचित जनजाति की सूची में बदलाव से संबंधित निर्देश क्या है यहाँ पर देख लें। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि उच्च न्यायालय के पास अनुसूचित जनजाति की सूची में बदलाव करने से संबंधित निर्देश देने के लिए कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। सवाल ये है कि ये बात क्यों निकल करके आई है। तो अगर संक्षेप में हम समझें तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे। पृष्ठभूमि, इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि क्या कहती है। दरअसल कुछ समय पहले, पिछले 27 तारीख की बात है, जो मणिपुर का हाई कोर्ट है उसने डिसीजन दिया स्टेट गवर्नमेंट को और ये कहा कि आपके पास 4 सप्ताह का समय है और इस 4 सप्ताह में मैतेई समुदाय जो मणिपुर की निवासी है, जिसकी वहाँ की पॉपुलेशन में 60% की भागीदारी है, उसको एसटी समुदाय में शामिल करने पर विचार करें। और जैसे ही ये डिसीजन आया हाईकोर्ट का, वैसे ही मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई। तो यहाँ पर इस बात को लेकर के हिंसा शुरू हो गई और हिंसा की वजह से पलायन भी शुरू हो गया। और जैसे ही पलायन शुरू हुआ, वैसे ही ये मामला अन्य जो वहाँ पर जनजाति हैं उनके हित प्रभावित हो रहे थे, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। तो यहाँ पर याचिका दाखिल किया गया या दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा है, एक संवैधानिक पीठ का संदर्भ लेते हुए, कि हाईकोर्ट को यह अधिकार प्राप्त या शक्ति प्राप्त नहीं है कि जो एसटी हैं उनकी सूची में न तो किसी व्यक्ति को जोड़ा जाएगा, न तो वो घटा सकते हैं, और न ही संशोधन करने से संबंधित उनके पास शक्ति प्राप्त है। यहां तक बातें आप लोगों ने समझ लिया। तो एक बार यहां पर देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इस मामले से संबंधित क्या है। तो मामला कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 2000 का मामला है, आप निर्णय कह लीजिए। ये जो 2000 में निर्णय आया था, महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद, इस मामले में जो संवैधानिक पीठ थी, दो बातें संवैधानिक पीठ ने कहा था। पहली बात, न तो हाई कोर्ट और न ही स्टेट गवर्नमेंट, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही अधिकार नहीं है एसटी की सूची में, न किसी को ये जोड़ सकते हैं, न किसी को घटा सकते हैं, और न ही संशोधन कर सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि ये जो वर्ष 2000 में मामला आया था, इसमें ये डिसीजन दिया गया है और इसी को हम मानते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 342(1) के तहत अगर एसटी में किसी को निर्दिष्ट किया जाता है तो निर्दिष्ट करने से संबंधित अधिसूचना जारी करने का अधिकार केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही हो सकता है या कानून के द्वारा ही किया जा सकता है। तो दूसरा जो मामला था वो ये था, संवैधानिक पीठ, और इन्होंने कहा कि देखिए, अनुच्छेद 342(1) इसके तहत अगर एसटी में किसी को निर्दिष्ट किया जा रहा है, निर्दिष्ट करना, तो इस अधिसूचना को लेकर के या अधिसूचना जारी करने का अधिकार बनाए गए कानून के द्वारा ही किया जा सकता है।
तो एक बात आप लोगों ने समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है वो किस आधार पर दिया है, कौन सी बातें इसमें निहित हैं। अब बात ये आती है अनुसूचित जाति से संबंधित कि अनुसूचित जाति कौन है। तो यहां पर अनुसूचित जाति को लेकर के दो बातें और आप लोगों को याद रखनी है। पहली बात कि संविधान में मानदंड से संबंधित संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं, है, पहली बात। दूसरी बात, यह कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 366-25 के तहत एसटी वही होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 342 में शामिल हैं। तो यहां पर अनुच्छेद 366-25 की बात होती है कि क्लॉज 25 एसटी वो होंगे जो अनुच्छेद 342 में शामिल हैं। ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है जो एसटी को परिभाषित करता है, एसटी को बताता है। हालांकि स्पष्ट मानदंडों का अभाव देखने को मिलता है। अच्छा, यहां तक तो बातें समझ में आ गई। अब ये बात आती है, ठीक बात है, अनुसूचित जाति के बारे में हमने समझ लिया। इसमें जो शामिल करने की बात है कि कौन शामिल करेगा, यहां पर जब शामिल करने की बात आती है, शामिल करने, तो कौन करेगा? यहां पर राष्ट्रपति करेंगे। किसके परामर्श से शामिल करेंगे? तो यहां पर राज्यपाल की बात आती है। राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब इसके लिए यह भी कहा गया है कि ठीक बात है, राज्यपाल के परामर्श से किया तो जाएगा, लेकिन कहां से किया जाएगा? तो यहां पर राज्य की बात की जाती है। राज्य या जो यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, वहां से शामिल किया जा सकता है। अब किसको शामिल किया जाएगा? तो किसी भी जनजाति को या समूह को, जनजाति या समूह को, पूरे समूह को एसटी समूह में शामिल किया जा सकता है। यह बात तो समझ में आ गई कि कौन करेगा। कौन करने के साथ साथ अब यह बात आती है कि इसको शामिल करने या किसी समुदाय को, राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के किसी समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल करने से संबंधित प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया की बात करें तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखनी है प्रक्रिया। सबसे पहले जो राज्य सरकार है, ये एक प्रस्ताव पारित करेंगे। राज्य सरकार के द्वारा जब प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो यह प्रस्ताव जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पास जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पास यह मामला जाएगा और यह मंत्रालय इस प्रस्ताव की समीक्षा करेगा और समीक्षा करने के बाद यह मामला जाएगा अनुमोदन के लिए जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसके पास। अब यहां पर अनुमोदन जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास यह मामला जाएगा और यह भारत के महापंजीयन के पास, ये कार्य मंत्रालय जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उनके पास भेजेगा। और जब महापंजीयन के पास जाएगा तो वो अनुमोदन करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास ये मामला भेजेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसके पास ये मामला जाएगा और जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये मामला कैबिनेट के पास भेजेगा और कैबिनेट से जब अनुमोदन मिलेगा तो कैबिनेट अपनी सहमति देने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजेगी और राष्ट्रपति एक अधिसूचना के माध्यम से इसे, मतलब उस समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर तो आप लोगों ने देख लिया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये मामला फिर जाएगा
आपका कैबिनेट के पास, और कैबिनेट अंतिम सहमति देने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजेगी, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति एक अधिसूचना के द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से उस समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल कर देंगे। तो ये आप लोगों ने पूरी प्रक्रिया समझ ली। प्रक्रिया समझने के बाद अब बात ये आती है कि क्या अगर किसी समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल किया जाता है तो उसका उसे क्या क्या लाभ मिलता है, क्यों जो जातियां हैं या कोई वर्ग है या कोई समुदाय है वो एसटी समुदाय में जाने के लिए लालायित रहता है, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले उस लालच को समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी भी समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल किया जाता है तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ मिलेगा, योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसको? एसटी समुदाय को। एसटी समुदाय से संबंधित चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण। तो आरक्षण, जो सेवाओं में आरक्षण है उसका लाभ लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो पंचायत है, पंचायत चुनाव में जो आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा की बात आती है कि लोकसभा में जो इनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत, यहां पर अनुच्छेद 330 इसके तहत जो लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, उसका लाभ मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में भी अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। यहां पर विधानसभा 332 के तहत उसका भी इन्हें लाभ मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित जो व्यवस्था है और इनके लिए छूट प्रदान की गई है या रिजर्वेशन की व्यवस्था है, तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश उससे संबंधित जो आरक्षण की व्यवस्था है लाभ इन्हें मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जो रियायती ऋण प्रदान किया जाता है, रियायती ऋण, उसका भी लाभ इन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। इसीलिए लगातार इस बात को लेकर के विरोध किया जा रहा है कि मणिपुर में मैतेई समुदाय की जो जनसंख्या है वहां पर 60% है और पहले से ही इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व मजबूत है, और ऐसे में अगर इन्हें शामिल कर लिया जाता है तो इसका लाभ इस समुदाय को ज्यादा मिलेगा। लगातार इसी बात को लेकर के विरोध मणिपुर में चल रहा है और मणिपुर में आगजनी की घटनाएं और पलायन लगातार देखी जा रही हैं। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। आप लोगों ने समझा आसान भाषा में कैसे क्या क्या बातें इसमें शामिल हैं। लगभग सभी पहलुओं पर हम लोगों ने बात किया। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, प्रोत्साहन दीजिएगा। आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।